मैं हूं आपका दोस्त जगन। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। बीते कुछ दिनों में थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो वीडियो नहीं बना पाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैचिंग वर्ड हाई स्कूल से। 4 मार्क्स के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको आज बताएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट, अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ, ठीक है। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहु, ठीक है। अब इसके आंसर में हम देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, लिखने के बाद उसको मैच करते हैं। मैच करने से ज्यादा सही होता है कि आप उसके सामने सामने लिख दीजिए। अलॉट ऑफ का मतलब होता है अधिक, यानी कि बहुत। अब इसको हम मैचिंग वर्ड के तौर पर मच लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है कहानियां, उपाख्यान, ठीक है। एनेक्डोट्स, कहानियां या उपाख्यान। कहानियां और उपाख्यान जो है वो आपका एनेक्डोट्स होता है, ठीक है। तो आप इसका स्टोरीज बहुत ही सीधा सा जानते होंगे। कहानियों को स्टोरीज कहते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है स्टोरीज के अलावा वो नरेटिव्स हो सकता है, ठीक है। आप इसका दो ले सकते हैं, एक तो स्टोरीज जो नॉर्मल है सभी बच्चे जानते हैं स्टोरीज। दूसरा मान लीजिए स्टोरीज आएगा तो एनेक्डोट्स को आप मैच कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा होता है स्टोरीज के अलावा जो सेकंड होता है वो होता है नरेटिव्स। जो नरेटर होता है, जो कहानियां लिखता है उसको नरेटर बोलते हैं। और जो नरेटिव्स यहाँ पर लिखा है वो है कहानियां, नरेट करता है जो। तो नरेटिव्स, दोनों में से कोई आ जाए आप उसको मैच कर सकते हैं। अगला देखेंगे थर्ड, एनेक्सिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एनेक्सिटी आपका हम दे रहे हैं। एनेक्सिटी, इसका मतलब होता है चिंताएं। अब चिंता समझ सकते हैं, एनेक्सिटीज नहीं है। अगर एनेक्सिटी है तो एक सिंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब होता है चिंता। तो चिंता का बहुत ही सिंपल सा होता है। देखिए, आप वरी कहते हैं ना लोग अक्सर, डोंट वरी, चिंता मत करिए, तो आप इसको वरी लिख सकते हैं, WORRY, वरी, ठीक है। थर्ड, अब हम आगे देखेंगे फोर्थ, एप्रिसिएट। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप उसको मैच करने में आसानी होगी। आपको मीनिंग आना चाहिए। और प्रशंसा करने का जो दूसरा होता है वो होता है एडमायर। ये द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के चैप्टर में एडमायर का यूज हुआ है। तो लोग विक्रमादित्य की प्रशंसा करते थे, एडमायर करते थे, उसका एप्रिसिएट, ठीक है। उस चैप्टर में पढ़ाते वक्त मैंने बच्चों को बताया है। फिलहाल अभी एप्रिसिएट का आप एडमायर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको यही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी और देखते हैं। एक है बिसाइड। एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। बिसाइड पास होता है, के अतिरिक्त बिसाइड्स, यानी कि इन प्लेस ऑफ कर सकते हैं या इंस्टीड ऑफ भी लिख सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इन एडिशन टू भी होता है, इन
एडिशन टू, या फिर इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन एडिशन टू, इन प्लेस ऑफ या इन एडिशन टू, आप दोनों लिख सकते हैं। इंस्टीड ऑफ भी होता है, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। उसके बाद बल्गिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्गिंग। बल्गिंग का मतलब उभरा हुआ या निकला हुआ। निकला हुआ, ये एथेंस वाले चैप्टर में है, जिसमें 1 कप पॉइजन देकर के, जहर पिला करके उसको मारा जाता है। बल्गिंग, तो उसकी आंखें जो होती हैं वो बाहर की ओर थोड़ा सा नाटा होता है, ठीक है, तो निकली होती है, उसमें यूज हुआ है बल्गिंग का, मतलब निकला हुआ। इसका हम लिख सकते हैं कमिंग आउट, कमिंग आउट, कमिंग आउट। ये जो इंपॉर्टेंट है मेन में, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला लेते हैं क्रीमेटेड। इसका मतलब होता है दाह संस्कार करना, यानी कि जलाना। दाह संस्कार करते हैं तो जलाते हैं, ठीक है। दाह संस्कार, दाह संस्कार, बर्न इनटू फायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्रीमेटेड की जगह पर बर्न इनटू फायर आप लिख सकते हैं, बर्न इनटू फायर। बर्न इनटू फायर। अनदर मोस्ट, देखिए इसमें जो है आपका क्रीमेटेड, बल्गिंग, एप्रिसिएट और एनेक्सिटी, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, आपको बिल्कुल याद करनी है, लेकिन आपको याद रखना है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, एनेक्सिटी, एप्रिसिएट, बल्गिंग और क्रीमेटेड। अगली जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे कुछ इंपॉर्टेंट टिक कर रखी है तो बहुत सारी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमने टिक कर रखी है, वो आपको हम बताएंगे। एक आएगा डेलिब्रेटली, मतलब जानबूझकर अगर कुछ करते हैं, इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। डेलिब्रेटली मतलब होता है कोई काम जानबूझकर किया जाना, जानबूझ, जानबूझकर। वैसे ये बहुत कम आती है, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, डेलिब्रेटली का, ठीक है। इसका होता है इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशन आप लिख करके उसको आगे आप बढ़ा लेंगे, इंटेंशनली, डबल एल वाई। इसका भी मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, इंटेंशनली। तो यहाँ पर ए आप लगा लीजिएगा, NALLY, इंटेंसली। अगली देखेंगे 9, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट लगा रखी हैं, आपको हम वही से बता रहे हैं, ठीक है। इनफ, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इनफ की स्पेलिंग जो है बहुत ही इजी है और आपको याद रखना है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट।
सफिशिएंट भी इसका मतलब होता है, आपको याद रखना। पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, और पर्याप्त दोनों स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा। सफिशिएंट लोग बोलते हैं ना, जब कभी झगड़ा होता है, कोई बात बढ़ जाती है, तो लोग कहते हैं इनफ इज इनफ, मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त होना, ठीक है। तो इनफ देखेंगे हम लोग, इसकी स्पेलिंग आप सफिशिएंट में बता दो, आप उसको लिखिए। सफिशिएंट, तो इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक है। चलिए एक और हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, एविडेंट। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, स्पष्ट। एविडेंट स्पष्ट, साफ, जिसको हम अगली, जिसका क्लियर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लियर। सफिशिएंट, तो ये है 10 मीनिंग्स। हम आपको और भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पार्ट 1 समझ करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको पार्ट 1 आप मान लीजिए, पार्ट 1, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी स्पेलिंग और मीनिंग देने से ये होता है ना कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, बच्चे उसको लंबा समझकर देखते नहीं है और याद भी नहीं करते। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये 10 स्पेलिंग से हो सकता है 3 पार्ट तक आ जाए, लेकिन क्या हुआ अगर 3 पार्ट बनेंगे तो 30 स्पेलिंग बनेंगे। 30 स्पेलिंग कोई ज़्यादा नहीं होती, स्पेलिंग ही तो है छोटी छोटी, और उसका आप मीनिंग याद कर लीजिएगा। दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर आपको अलॉट ऑफ आता है तो आप मच लगाएंगे। वैसे मैचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका क्या होता है, एग्जाम में आप मैचिंग करने से ज़्यादा अच्छा है अलॉट ऑफ लिख के उसके सामने आंसर छांट करके लिख देना, उसका राइट आंसर। मैचिंग नहीं करते, मैचिंग छोटे क्लास में बच्चे करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।